अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम अकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने नंबर 9। तो आज का टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी, मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन के टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Distance between the pair of points 0, 0 and -4, -3 is। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है एक कार्टेशियन प्लान में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहता है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस। तो इसका मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x, ये दोनों वैल्यू जो सेकंड ब्रैकेट में दी हुई होती है वो x2 होती हैं और जो दोनों वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में दी होती हैं वो x1 होती हैं। अब x2 - x1 यानी कि -4 -1 सॉरी -0 का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ क्या है -3 -0 का स्क्वायर। यह आ जाएगी आपके पास ऊपर अंडर रूट। यहाँ पे आप -4 करेंगे, -4 में से 0 निकाले तो -4 ही बचेगा। -4 का जब आप स्केयर लेंगे, जब भी आप किसी नेगेटिव चीज़ का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है। -4 का स्केयर लेंगे तो बन जाएगा 16, -3 का स्केयर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9। अब 16 में जब आपने 9 ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 25। तो अंडर रूट 25 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं। तो 25 किसका स्केयर होता है, 25 होता है 5 का स्केयर। तब क्या होगा, ये स्केयर रूट और ये स्केयर कट जाएंगे और जो हमारे पास आंसर बचेगा वो होगा 5। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स इज 5। बिटवीन द पॉइंट सेम वही फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे x2 - x1 वाला। इसमें x2 जो है वो 0 है, तो और x1 भी हमारे पास 0 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 0 - 0 का स्केयर प्लस नेक्स्ट में भी x2 हमारे पास 0 है और x1 जो है हमारे पास वो है -5। तो यहाँ पे हमारे पास ये -5 आ गया और ये माइनस और माइनस है, ये मिलके +5 बन जाएगा। +5 0 का स्केयर आपने लिया तो आपके पास आ जाएगा 0। 5 का स्केयर लेंगे आपके पास आ जाएगा 25। 25 + 0 होते हैं 25। तो यहाँ पे आपके पास 25 आ गया। तो मैंने अभी बताया था कि 25 5 का स्केयर है, तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे और जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 5। The points -6, 8 from the origin is। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन वो ये दरमियान वाला पॉइंट है जहाँ से दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और ओरिजिन पे y की वैल्यू भी 0 होती है। यानी कि हमारे पास अगर फर्स्ट ब्रैकेट -6 -8 है तो सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या हुई 0, क्योंकि हमारे पास x भी 0 है और दूसरी वैल्यू भी 0 क्योंकि y भी 0 है। अब सेम फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। x2 आपके पास 0 है, 0 -6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 जो है वो हमारे पास x1 सॉरी हमारे पास -6 है, तो हम यहाँ पे उसको -6 लिखा। यह हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर आपने क्या किया कि आपने दोबारा 0 -8 का स्क्वायर किया। अब यहाँ पे जब आप -6 माइनस माइनस करेंगे ये +6 हो जाएगा। +6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 36 प्लस मैंने पहले बताया यहाँ पे -8 आएगा। माइनस में अगर कोई वैल्यू उसका स्केयर लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 8 का स्केयर आप लोग लेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 + 36 आपने किया, आपके पास आ जाएगा 100। अब आपने किसी चीज़ का स्केयर लेना है ताकि 100 आए, तो 10 का स्केयर जो है वो 100 होता है। 10 का स्केयर यानी कि 10 × 10। तो यहाँ पे स्केयर जो है वो स्केयर से कट गया और पीछे जो आपके पास आंसर रह गया वो क्या है, वो है 10। For 3 points lie on the same plane then these points are called।
अगर कोई 3 पॉइंट सेम ही लाइन पर हो तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? 3 पॉइंट सेम ही लाइन पे मतलब क्या है कि ये एक लाइन है, या ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये अभी 2 पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट कैसे बनेगा? यहाँ आपने एक और लाइन लाई और इस लाइन पे क्या हो गया, ये बन गया तीसरा पॉइंट। यानी कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। तो वो एक ऐसी लाइन, यानी कि ये वाली जो लाइन हमारे पास, इस पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो वो 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे मौजूद हों उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये जो मैंने ऊपर से लाइन लगाई है इसके भी 3 ही पॉइंट्स है। ये इसका पॉइंट ए है, ये वाला, ये दरमियान इसका पॉइंट सी आ गया, ये भी पॉइंट ये पॉइंट बी है, और ये जो लास्ट पे है इसका ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो यानी कि वो लाइन जिस पे 3 पॉइंट्स हों उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। अभी मैंने बताया था 3 पॉइंट्स अगर किसी लाइन पर हों तो उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्यों नहीं है? 2 पॉइंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई भी लाइन लगा लें उसके 2 पॉइंट्स हमेशा होते हैं। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास होता है, एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो 2 पॉइंट्स हर लाइन में होते हैं, इस वजह से उसको उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहते। तीसरा जो है ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जब ये तीनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं तब हम इनको जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन। मैंने पहले बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों, सेम लाइन पे हों, तो उनको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन इज लाइक ये आपके पास एक लाइन जा रही है, ये अब ये जो एरो हेड्स है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइन जो है ये ख़त्म नहीं हुई, ये लाइन इधर से आगे बढ़ती जाएगी, ये वाली लाइन इधर से आगे बढ़ती जाएगी, ये हमारे पास लाइन है। अब लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लंबी सी लाइन है जो बढ़ती जा रही है, आपने उसका एक सेगमेंट लिया है। मिसाल के तौर पे ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो है उसका एक सेगमेंट ले लिया लाइन का, ये आपने एक सेगमेंट ले लिया। अब सेगमेंट में क्या होता है? सेगमेंट के हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सेगमेंट में ये एक इसका पॉइंट है ए और ये है इसका पॉइंट बी। तो फिर कितने पॉइंट्स हुए? एक लाइन सेगमेंट में हमेशा जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट ए और दूसरा होता है पॉइंट बी। डैश इज यूज फॉर लाइन ए बी। अभी मैंने बताया था कि ए बी जो है उसके अगर कोई लाइन को हमने रिप्रेजेंट करना है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास लाइन है, तो क्या होगा? ये उसका पॉइंट ए है, ये उसका पॉइंट बी है। और अगर आपने कोई लाइन जा रही है ए बी, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली जो है आपने ए बी के ऊपर एक एरो हेड जो है वो बना देना है। तो आप इसका मतलब है, अब ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ए बी और उसके ऊपर एरो हेड, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन जो है वो जा रही है जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से आगे बढ़ती जा रही है। तो ये जो है इसको कहते हैं, इस सिंबल को जो है वो हम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट हो, जैसे मैंने लास्ट अभी बताया था, लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो जब भी आप लाइन सेगमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिर्फ ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर आपने कोई एरो हेड नहीं लगाना, कोई लाइन नहीं लगानी। अगर सिर्फ आपके पास ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन अगर ए बी के ऊपर आपके पास ये एरो हेड है इसका मतलब है वो लाइन है। मूविंग ऑन टू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ। अब ये अगर मैं दो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं, ये हैं 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं लाइन। अब आ जाए आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे। मिसाल के तौर पर आप एक ट्रायंगल ले लें, या आपने एक ट्रायंगल ली। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं? ये इसका पॉइंट हो गया ए, ये इसका पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखें बी और सी जो है ये एक जो है ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं। मैंने बताया था कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है एक ही लाइन पर, लेकिन इस लाइन में ये जो लाइन ये जा रही है ये, इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ये लाइन जा रही है इसमें भी 2 ही पॉइंट्स हैं, एक बी है और एक सी है। जो ये लाइन जा रही है ये जो है इसमें भी 2 ही पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक सी है। लेकिन ये जो लाइंस जा रही है ना, ये लाइन ये 2 कोलिनियर पॉइंट्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स मिलके यानी कि ए बी सी ये पूरा जो है एक प्लेन बना रहे हैं। ये अब कोलिनियर नहीं रहे,
ये नॉन कोलिनियर हैं। 3 लाइंस जो हैं वो मिली हैं और उन्होंने क्या किया है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। एक ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक बी है, एक सी है। जब ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया प्लेन। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब मिलते हैं तो वो प्लेन बनाते हैं। डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन प्लेन। अभी मैंने बताया था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो वो प्लेन बनाते हैं, 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो वो लाइन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्लोज फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक क्लोज फिगर, अभी मैंने बताया था एक क्लोज फिगर जिसमें कितने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल इज फाउंड बाय डैश नॉन कोलिनियर वर्टिसेस। तो कितनी नॉन कोलिनियर वर्टिसेस होती हैं, कितनी नॉन कोलिनियर लाइंस होती हैं, कितनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो 3 पॉइंट्स होते हैं। हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, मतलब ये आपके पास है, अब यहाँ पे ये लाइन भी समझे 3 मीटर की है, सपोज कर लें ये लाइन भी 3 मीटर की है, ये भी 3 मीटर की है, यहाँ पे भी जो है वो 60 डिग्री का एंगल आपके पास बनेगा, इस जगह भी आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा, इस जगह भी आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह की जो ट्रायंगल होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, जिसकी चारों साइड मतलब कि चार जो कि उसकी तीनों साइड्स होंगी उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। मतलब कि एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये है और एक लाइन जो है आपके पास ये है। अब मिसाल के तौर पर ये 2 मीटर की है, ये 4 मीटर की है, ये 5 मीटर की है। तो वो जो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलीन। जिसकी तीनों साइड इक्वल वो इक्वलेटरल होती है और जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो वो स्केलीन होती है। क्वेश्चन, डैश ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम साइड्स और सेम शेप्स। अब देखिए डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं, रेक्टेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स वो होते हैं जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब इसके क्या कितने इसके 2 जो हैं वो डायगोनल है, एक डायगोनल इसका ये है, एक डायगोनल जो है इसका यहाँ पे है। अब डायगोनल ने क्या किया है, डायगोनल ने जो रेक्टेंगल है उसको 4 जो है पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में जो है उसने डिवाइड कर दिया है। इस डायगोनल की जो लेंथ है वो भी सेम है और जो इस डायगोनल की लेंथ है वो भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो डायगोनल, ये डायगोनल 1 हो गया इसका, ये डायगोनल 2 हो गया। अब क्या हुआ कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, इस वजह से वो दोनों जो डायगोनल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये डायगोनल्स जो है ये सेम ही डिग्री के जो है वो यहाँ पे एंगल बनाएंगे, हर हर जगह पे वो सेम डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो इस वजह से भी वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सेम साइज, सेम शेप, सेम एंगल। अब अगर आपने किसी भी चीज़ का डायगोनल फाइंड करना हो तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि किस फिगर में कितने डायगोनल्स होते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है n-3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2। अब जो इसमें n है ना वो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब इसकी कितनी साइड्स हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 2 दूसरी ये हो गई, ये तीसरी, टोटल 4 साइड्स हैं। तो 4-3 यहाँ पे आप लोग करेंगे, 4-3 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से n आ गया, n कितने 4 साइड हैं, डिवाइडेड बाय 2। 4 में से आपने 3 माइनस किया, 1 आ जाएगा, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। यानी कि रेक्टेंगल के जो हैं वो 2 डायगोनल्स होते हैं बेसिकली। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप शाहीन लीडर्स अकेडमी की सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट, तमाम की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस
जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।